यहाँ पर प्रोफेसर दीप्ति अगर समझना चाहें कि यहाँ पर ये जो मुलाकात है इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, फिर चाहे वो मुनीर साहब हों, ट्रंप हों, हर कोई बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। और क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड बैलेंस यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? नमस्ते प्रहनाज जी। रॉबिन सर ने जैसे कहा कि चाइना की टेंशन बढ़ती, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती और हो सकता है अमेरिका को भी, मैं इसमें हो सकता है पार्ट को हटाऊंगी। जो आप कह रहे हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, प्रहनाज जी, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि अगर तो ये जो पेट्रो डॉलर चल रहा है, हम लोग अभी डिफेंस की बात कर रहे हैं, तेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो डॉलर डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में है, चाहे वो आपकी डिफेंस डील्स हो, चाहे वो आपकी पेट्रोलियम डील्स हो। वेनेजुएला रास्ता दिखा चुका है वर्ल्ड को, उसने क्रिप्टो में शुरू कर दिया है। उसने अपनी 2018 से जो उसमें वो तेल में आयात निर्यात करता है, वो अपनी क्रिप्टो करेंसी जिसको वो लेजिटिमाइज कर चुका है पेट्रो के नाम से, उसमें वो डील कर रहा है। वो कहता है मैं नहीं मानता तेरी सुप्रीमेसी को और जो तुम सैंक्शंस लगाते हो। सो अगर हम देखें, अगर हम इसके इतिहास में जाएं, तो जब से निक्सन ने 71 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया था, उसके बाद 73 में दिस वाज सऊदी अरेबिया एंड अमेरिकन डील ओनली कि वो डॉलर में डील करेंगे। अब तो सऊदी अरेबिया आंखें दिखाना शुरू हो चुका है कि क्यों भैया हम डॉलर में ही क्यों डील करें। तो अगर ये हम जो डी डॉलराइजेशन है, अगर हमने जो डॉलर पेट्रो डॉलर का जो चल रहा है, अगर हम इसको चेंज होता देखते हैं, तो वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का देखिए, पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली डेफिनेटली वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। वो हमें एससीओ से ही साइन मिल गए थे, लेकिन अब जो इकोनॉमिकली अगर हम देखें प्रहनाज जी, ये अगर पेट्रो डॉलर से हम चेंज करते हैं, जैसे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पेट्रो युआन में डील हुआ है, चाइना और रशिया ने अपनी डील्स अभी युआन में करी हैं, रूबल में करी हैं। तो अब जो हम रुपए और मीर के ट्रेड को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये अगर एक उभरता नया एक पैराडाइम जो हमें दिखता है, दैट विल रियली सेट अमेरिका टू इट्स पोजिशन कि भाई देखो, हम पे तो ये तुम हमारी पॉलिटिकल, हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को तुम तो अफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर इस पूरे दौरे से 4 साल बाद पुतिन आ रहे हैं, और पुतिन क्योंकि उनके साथ एक वॉर क्रिमिनल का एक टैब लगा रखा है और उसे अपने हिसाब से सब लोग यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत कम मुल्कों में वो दौरा करते हैं। तो पुतिन यहाँ हिंदुस्तान आ रहे हैं और 4 साल बाद एक बहुत ही ओपन माइंड के साथ आ रहे हैं। रिलॉस को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, इकोनॉमिक जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर भी काम करने की वो बात कर रहे हैं, और बड़े एडवांस हथियारों के प्रोडक्शन से लेकर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को लेकर भी अहम समझौते होने की उम्मीद है। लेकिन इसके अलहदा अगर एक और चीज है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, और ट्रंप को तो बहुत ज्यादा टेंशन होगी क्योंकि बेचारों का नोबेल प्राइज चला गया है। तो यहाँ पर प्रोफेसर अमिताभ, जो काम ट्रंप नहीं कर पाए, पुतिन को बुलाकर मुलाकात करके कि भाई रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दें, मोदी जी के पुतिन साहब से भी संबंध है, जेलेंस्की भी मोदी जी की तरफ ही देखते हैं एक उम्मीद के साथ कि भाई आपकी दोस्ती है, कुछ समझा बुझा सकें। तो क्या आपको लगता है कि नई दिल्ली में वो काम हो सकता है जो ट्रंप नहीं कर पाए? देखिए, मुझे तो थोड़ा ये मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि इसके पहले भी भारत ने अटेम्प्ट किया था, उनको जाके बोला दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जेलेंस्की को जाकर बोला कि आप बात शांत कराइए, और हम बुद्ध के देश से आते हैं तो हम एक शांति का संदेश भी लेकर आए हैं। लेकिन इस समय जो ये वॉर है वो रूस और वर्सेस वेस्ट हो रहा है। अमेरिका अपने हाथ पीछे कर रहा है इस समय, इसलिए अमेरिका का स्टेक धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा पावर है, पहले काफी सपोर्ट कर चुका है, तो नेचुरली अमेरिकन इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। 2 अटेम्प्ट इसके पहले हो चुके हैं पीस प्लान पे, जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज से आए थे। उन्होंने बाकायदा प्लान बनाया था, उनको दिया था अमेरिका या वेस्ट को और रूस को। उनमें साउथ अफ्रीका और चीन थे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी पीस डील्स होते हैं उनके पिटफॉल्स होते हैं। अगर कोई उसका मैसेंजर है, अगर भारत मैसेंजर बनता है तो उसका भी पिटफॉल होगा। चीन ने जब दिया जो 14 सूत्री प्रोग्राम था उनका, उसके बाद अमेरिका ने और वेस्ट ने ये चार्ज लगाना शुरू किया कि चीन जो है वो रूस को सप्लाई कर रहा है वेपन्स या टेक्नोलॉजी या छोटे मोटे कलपुर्जे जो उनकी जरूरत होती है। तो चीन उस समय सशंकित तो था ही, थोड़ा अपने हाथ पीछे कर लिया। साउथ अफ्रीका ने भी दिया। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट CIA ने ये एक नया शिगुफा छेड़ा कि एक भरी कंटेनर वाली शिप जो है उसमें साउथ अफ्रीकन आर्म्स रूस को जा रहे हैं, और वो फिर दोबारा आए हैं पोर्ट पे डॉक है। इसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। कहने का मतलब है, अगर आप कोई पीस फॉर्मूला देते हैं विदाउट वेस्ट कंसेंट, तो वो आपको भी शक की नजर से देखने लगेंगे। तो वेस्ट कौन सा अभी हमें बहुत अच्छी नजर से देख रहा है? सर, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कहते हैं ये मत करो तो टैरिफ घटा देंगे। वो घटता तो है नहीं, वो बढ़ता ही जाता है, और जब मन आता है कह देते हैं भाई मैं तो मीडिएटर था।
नहीं, उसमें वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही होगी कि भारत को भी रूस के समक्ष खड़ा कर दिया जाएगा। और उसके अपने अपने इम्प्लीकेशन होंगे वेस्टर्न रिलेशंस के साथ, वेस्ट स्टेट्स के साथ। तो भारत को एक साउथ का रिप्रेजेंटेटिव होके ये अटेम्प्ट करना चाहिए, और ये अटेम्प्ट पहले भी हो चुके हैं कि किसी ना किसी तरह इनको निगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए और वहां से बात शुरू की जाए। क्योंकि जिनेवा में भी जो पिछले साल यूक्रेन और दूसरे देशों की एक शांति समझौता हुए थे, जिसमें रूस नहीं गया था, भारत उसमें गया था, लेकिन जो वेस्टर्न स्टेट्स ने, कुछ एक दो लैटिन अमेरिकन स्टेट से, वहां उन्होंने साइन किया था इस डील पे कि ये हम उनको देते हैं। लेकिन भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ऐसे देशों ने उसका बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट इन द सेंस कि उन्होंने सिग्नेटरीज के रूप में उस पर साइन नहीं किए थे। तो इसमें बहुत सारे पेच हैं जिनको सहज से समझना यह है कि हम पुरजोर तरीके से ग्लोबल साउथ के वॉइस होके भारत ये कह सकता है, मोदी जी ये कह सकते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम शांति कराना चाहते हैं, इसमें किसी का भला नहीं है, इसमें दुनिया में जो दुविधाएं हैं दुनिया के लोगों की, देशों की, वो बढ़ रही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये शांति समझौता कर लें, और ये हमने पहले भी इंसिस्ट किया है, आज भी यही इंसिस्ट